तब तकरीबन 8-9 साल की थी। ये है कि गलत इंजेक्शन की वजह से मुझे ये इफेक्ट हुआ है। ज़िंदगी की मसरूफियात कुछ यूँ हैं, एक मेरी एनजीओ है, उसमें काम कर रही हूँ और मेरी अकेडमी है, वहाँ पे भी मैं टाइम देती हूँ। मैंने 3-4 शादियाँ करवाई हुई हैं स्पेशल पर्सन के साथ, स्पेशल पर्सन की। लड़कियाँ तो कर लेती हैं स्पेशल पर्सन से शादी, लेकिन ये है कि लड़कियाँ नहीं करती। पहले वाली बड़ी अच्छी थी लेकिन अब और अच्छी हो गई है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, क्योंकि मज़ूर हम नहीं, मज़ूर वो हैं जो हमें ना समझ सके। वहाँ से मुझे इतनी हिम्मत हुई, मैंने फिर बाद में सबको फेस करना सीख लिया। मैं जब इस पे जाती हूँ व्हील चेयर पे, लोग कहते हैं हाय कितनी प्यारी है और ये देखो बेचारी। ये वर्ड है ना जो वो दिल को बड़ा। और हम उधर कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें कि कोई भी ना मतलब ऐसे रोडों पे खड़े हों, बाहर भीख मांग रहे हों। मेरा नाम समीना है। इसे पोलियो का नाम भी दिया जाता है। वैसे भी गलत इंजेक्शन लगने की वजह से छोटे होते जो बड़े मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये है कि गलत इंजेक्शन की वजह से मुझे ये हुआ है। मैं तब तकरीबन 8-9 साल की थी जब मुझे ये, मैंने एफए किया हुआ है यूनाइटेड से, तो बाद में मैंने कंप्यूटर डिप्लोमे किए हुए हैं, कॉलर कट किया हुआ है। ज़िंदगी की मसरूफियात कुछ यूँ हैं, एक मेरी एनजीओ है, उसमें काम कर रही हूँ और मेरी अकेडमी है, वहाँ पे भी मैं टाइम देती हूँ। पहले वाली बड़ी अच्छी थी लेकिन अब और अच्छी हो गई है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है, लेकिन जब हम छोटे थे तब इतना फील नहीं होता था कि मैं मतलब व्हीलचेयर पे आ गई। मेरे दूसरे बहन भाई माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। फिर मेरी मामा और मेरे बाबा थे ना जो, वो चाहते थे कि मैं आगे पढूँ। मेरे और बहन भाई चाहते थे, मैं उनको देखती थी और एक होता था दिल में कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरी मामा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं आज इस जगह पे खड़ी हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने कंटिन्यू की फिर बाबा मुझे छोड़ के आते थे, लेके आते थे, उनकी बहुत मेहनत है इसके पीछे। तब मेरे पास ना व्हीलचेयर थी ना कोई और चीज़, बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं स्पेशल एजुकेशन में पढ़ी हूँ। स्पेशल एजुकेशन में इतना फील नहीं होता था, लेकिन जब मैं 9th-10th तक आई, फिर मैंने हाई स्कूल से पढ़ा। वहाँ पे गर्ल्स होती हैं ऐसी कि बंदा हो जाता है कंफ्यूज। एक लड़की थी वहाँ पे, मैं जैसे कि स्कूल जा रही होती थी, मेरे पास इतना बड़ा साइकिल था, वो उसे ट्राई साइकिल कहते हैं। तो मैं यूँ क्लास में एंटर होने लगी, डायरेक्ट मेरे आगे आ गई ना, तो मुझे बड़े आराम से कहती हैं कि आप घर रहो, हाँ आपने क्या करना है पढ़ के। मेरी सिस्टर पीछे से आ रही थी, मेरी सिस्टर ने उनको बोला, कहती है तुम रहो हाँ घर, वो क्यों रहे। वहाँ से मुझे इतनी हिम्मत हुई, मैंने फिर बाद में सबको फेस करना सीख लिया। यूँ तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, मुझे कभी इस बात का नहीं एहसास होने दिया कि मैं स्पेशल पर्सन हूँ। मुझे नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है और ये मामला चलते ही रहते हैं दुनिया में, ज़िंदगी है इंसान की। मैं जब इस पे जाती हूँ व्हीलचेयर पे, लोग कहते हैं हाय कितनी प्यारी है और ये देखो बेचारी। ये वर्ड है ना जो वो दिल को बड़ा डिसहार्ट करता है। लोगों को चाहिए कि इस तरह से ना करें, अगर कोई जा रहा है उसे मोटिवेट करें, ना कि उस पर तंज करें या उन्हें ये कहें हाय कितना बेचारा है या बेचारी है। इस वर्ड को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, एनजीओ में मैं जब पहले थी ना, तो मैं घर में रहा करती थी। जब मैंने व्हीलचेयर यूज़ की, फिर बाहर गई, फिर मुझे एहसास होने लगा कि यही तो माई लैग है। तो फिर मुझे यहाँ से दूसरों को देख के एहसास होने लगा इनका, नहीं इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं इसलिए इस फील्ड में गई व्हीलचेयर के लिए कि मैं अपने जैसे बच्चों की हेल्प कर सकूँ। मेरा ड्रीम है मैं एक ऐसा सेंटर बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं अपने जैसे पर्सन को रखूँ और हम उधर कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें कि कोई भी ना मतलब ऐसे रोडों पे खड़े हों, बाहर भीख मांग रहे हों। मैंने 3-4 शादियाँ करवाई हुई हैं स्पेशल पर्सन के साथ, स्पेशल पर्सन की। हाँ, स्पेशल पर्सन की मतलब कि देखें ना, अब एक नहीं काफ़ी लोग हैं जो मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं कि आप ही हमारे लिए रिश्ता ढूँढें, हमें नॉर्मल लड़की चाहिए। मेरी फैमिली ये कहती है कि नॉर्मल लड़की होगी तो तुम्हारी शादी कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो वो अपने बेटे को भी तो देखें, या फिर अगर बेटी
ऐसी सोच रखती है तो वो फिर इस काबिल तो बने कि उसे नॉर्मल लड़का मिल जाए। लड़कियां तो कर लेती हैं स्पेशल पर्सन से शादी, लेकिन ये है कि लड़के नहीं करते। ये मेरी मतलब सोच रही हैं, ये मैंने देखे भी हुए हैं ऐसे काफ़ी केसेस। जो स्पेशल पर्सन दोनों एक जैसे हैं ना, तो वो अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बस हस्बैंड वाइफ ही हों तो लाइफ चल सकती है। पूरी फैमिली की शादी होती है, एक बंदे की या एक बंदे की शादी थोड़ी होती है। यूँ तो गिफ्ट के तौर पे तो नहीं लोग देते, एक वो कहते हैं जी बेचारा ये बेचारी को देना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। मैं ये थिंकिंग ख़त्म करना चाहती हूँ कि आप किसी भी स्पेशल पर्सन को देखो तो अच्छा मैसेज दो, अच्छा बोलो उनके लिए, ना कि उनको डिग्रेड करें पैसे दे के या फिर उन्हें एज अ गिफ्ट के तौर पे दे के। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बाहर जाना, मुझे वहाँ से लेके अंदर आना, बेड पे बिठाना, ये मुझे मेरी मम्मा सपोर्ट करती है। पहले मेरी सिस्टर किया करती थी मेरी शॉपिंग, लेकिन ये है कि जब मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी ना, फिर भी वो मुझे ट्राईसाइकिल पे मेरे साथ जाती थी कि मैं शॉपिंग कर सकूँ, अपनी पसंद की हर चीज़ ले सकूँ। लेकिन अब मैं तकरीबन खुद ही जाती हूँ। पहले मैं स्पेशल पर्सन की मतलब वालिदैन को एक पैगाम देना चाहती हूँ आपके प्रॉब्लम से। मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि अपने स्पेशल पर्सन बच्चों की ऐसी केयर करें कि उनको अपने नॉर्मल बच्चों से पीछे ना करें। कुछ लोग होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं। ये मुझे फील तब हुआ जब मैं और स्पेशल पर्सन से बात करती हूँ, यहाँ पे वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं और मैं कहना चाहती हूँ कि उनको भी वैसे सपोर्ट करें जैसे आप दूसरे बच्चों को करें। अच्छा, इस भागा भागी की दौर में मैं नॉर्मल लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर कोई आपको स्पेशल पर्सन नज़र आए या वो किसी प्रॉब्लम में हो आते जाते, तो आपको उसे देखें या उसे पूछें कि आपको कोई मसला तो नहीं है। मैं डेली आती जाती हूँ तो मैं वैसे ही 1-2 मिनट के लिए रुकती हूँ, देखती हूँ ये कोई पूछता है कि नहीं पूछता। कल ही मैंने ऐसे किया। कल मैं जब वापस आ रही थी ओपनिंग से ना, तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई, रात का टाइम था, तो बिल्कुल भी नहीं पूछा किसी ने कि आपको क्या हुआ है, क्यों आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं। वैसे पूछना चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए स्पेशल पर्सन के साथ, क्योंकि मजबूर हम नहीं, मजबूर वो हैं जो हमें ना समझ सके। पाकिस्तान में अदारे होंगे, हैं भी हैं, काफ़ी चल भी रहे हैं, लेकिन ये है कि जो हमें सीट्स चाहिए ना वो हमें मिलती नहीं। ये है कि उन क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी होती है, उस लेवल पे उनको जॉब नहीं मिलती जिस लेवल पे वो चाहते हैं कि हमें मिले। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि व्हीलचेयर ही इंसान का मतलब सबसे ज़रूरी व्हीलचेयर्स नहीं है, और भी मामलात हैं। ज़्यादातर हमें ज़्यादा अच्छी जॉब पे सीट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जब रोज़गार नहीं होगा तो फिर इंसान ऐसे ही बाहर रोड पे कभी कहीं खड़े होंगे, कभी कहीं खड़े होंगे। इससे अच्छा है कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उन्हें कोई कारोबार स्टार्ट करवा दिया जाए, यहाँ पे उनके लिए ऐसा सेटअप बना दिया जाए जहाँ पे वो काम खुद कर सकें। वजीफ़ा लगा दिया जाए, ऐसा वजीफ़े में भी बड़ा हो जाता है, बंदा मैनेज कर लेता है।